भाई पेपर हाथ में लिया वो पढ़ते हैं का? कभी कभी पेपर पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आता है पढ़ने? हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई से क्या होता है? पढ़ाई तो जिसके पास पैसा रहता है कुछ भी कर सकता है। आप पढ़ाई किया है? पूछ पढ़ाई जैसे तैसे देश में बिहार पिछड़ा हुआ, दुनिया में भारत पिछड़ा हुआ है, फिर भी हमारे देश को नाकामियों को छिपाना चाहता है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं है, बहुत आगे है। इधर ही तो बोले कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, कोरोना का प्रभाव पड़ा है। देश के दुश्मनों ने लूटा, बाहरी दुश्मनों से लूटा, आज देश के अंदर के दुश्मन लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है? कुछ लोग लूट रहे हैं। कुछ लोग का नाम नहीं है। कौन? नाम तो बहुत से पूंजीवादी सामंतवादी ताकत है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, और ये कुछ सरकार के बारे में उलूल बातें कर रहे हैं। देखने में तो पागल टाइप का लग रहा है, लेकिन आखिर इनके अंदर जो है लग रहा है कि ऐसा कुछ हुनर भरा हुआ है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातें क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में जी? नहीं कह रहे, मुद्दा जो है, जो बजट जो निकाले हमारे हित में नहीं है। कौन सा बजट? ये जो बजट जो आया है, सरकार क्या, ये सरकार तो सरकार होती है। बजट से आपको क्या मतलब है? हाँ नहीं, बजट में क्या बजट से कैसे ना देश की जनता के लिए क्यों नहीं किया जाएगा? ये सरकार से नहीं, राष्ट्रीयता को अपहरण कर लेगा क्यों? अच्छा, पहले अपना नाम बताइए। क्या? हमारा नाम मनीष कुमार। क्यों राष्ट्रीयता का अपहरण करने वाले कोई लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग क्यों होते हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या करते क्या हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम बेरोजगार हैं तो राष्ट्र की, हमारे देश की कमजोरी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर राष्ट्रीयता मौजूद है। क्यों नहीं कुछ करते हैं? खाते होते कहाँ से हैं? हम जैसे तैसे खा रहे हैं। इस देश में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी। पहले देश के दुश्मनों ने लूटा, बाहरी दुश्मनों से लूटा, आज देश के अंदर के दुश्मन लूट रहे हैं। कौन लूट रहा है? कुछ लोग लूट रहे हैं। कुछ लोग का नाम नहीं है। कौन? नाम तो बहुत से पूंजीवादी सामंतवादी ताकत है। हम सरकार को 5 साल के लिए चुनते हैं, फिर हमारे साथ गद्दारी करते हैं। कौन सरकार आपके साथ गद्दारी कर रहा है? बहुत से लोग। बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं आया है। ना रेलगाड़ी का भाड़ा कमा है, ना खाने पीने की चीज कमा है, अनाज के दाम कमा है। आपको रेलगाड़ी कहाँ? देखिए ये कितना अंतर विरोध। एक तरफ कह रखा था यहाँ के किसानों का बाहर से अनाज, यहाँ के किसानों का अनाज बाहर मत भेजिए। अगर बाहर भेजिएगा अनाज तो यहाँ के लोगों में खाने पीने की चीजों में कमी आ जाएगी। तो दूसरी तरफ कहता बाहर से भी अनाज मत मंगाइए। तो दिखती मानवता का कितना अपहरण हुआ। न बाहर से भी अनाज आएगा, न बाहर से अनाज आएगा यहाँ पर, न यहाँ के अनाज को बाहर भेजेगा। अच्छा, ये सारी चीजें जो आपको पता कैसे चलती है? हाँ, कैसे नहीं पता चल रहा है? कैसे हम देखते हैं? क्या चीज पे देखते हैं? अरे क्या देख रहा है बजट में? हमारे लिए कुछ भी नहीं। भाई पेपर हाथ में लिया वो पढ़ते हैं का? कभी कभी पेपर पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आता है पढ़ने? हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई से क्या होता है? पढ़ाई तो जिसके पास पैसा रहता है कुछ भी कर सकता है। आप पढ़ाई किया है? पूछ पढ़ाई जैसे तैसे हुई है। जैसे तैसे हिंदी पढ़ लेते हैं? हाँ, हिंदी पढ़ लेते हैं। रहते कहाँ हैं? रहते जहाँ तहाँ रहते। ये पूरा राष्ट्र, जब राहुल गांधी पूरे देश घूम सकता है तो हमारा भी हक है पूरे देश घूमने का, लेकिन हमारा मूल घर बढ़िया लखीसराय हुआ। अच्छा, यहाँ किस लिए आया है पटना में? यहाँ हमारा घर, पटना भी हमारा घर हुआ, पूरे देश घर हुआ। अगर हम राष्ट्रभक्त है तो पूरे घर हुआ। आज़ादी के आंदोलन में भी हमारे क्रांतिकारी लोग पूरे देश में घूमते थे, हमारा भी हक है देश में घूम। अगर हम आज़ादी के बाद भी नहीं घूम सकते तो ये आज़ादी का क्या औचित्य? घूम रहा है, ठीक है, घर सब किसी का होता है, लेकिन आप कहीं रोड नहीं हमारे पास है। घर में रहता तो हम कभी कभी जाते। नहीं तो यहाँ रहते कहाँ हैं? हम फुटपाथ पर जिंदगी गुजर रहे हैं। कोरोना का बहुत प्रभाव पड़ा। हमारी मोदी सरकार कह रहे हैं कि उस समय कोरोना का प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ा। आज कह रहा है कि विकसित देश है जो विकासशील देशों को लूट रहे हैं। कोरोना का प्रभाव पड़ा है यहाँ पर। अब भारत हमारा बहुत पिछड़ा हुआ, अब जाके मोदी जी कर रहे हैं। उस समय नहीं कर रहे थे, और अब जाके कह रहा है विकसित देश लूट रहे हैं। और G20 की बैठक में बिहार में नहीं हुआ। बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, कभी बाद में जाके पिछला डेट कर दिया, अखबार में पढ़े। अगर ये G20 की बैठक पहला डेट में होता था, बिहार का माहौल कुछ बढ़ता, अपराध कुछ कम होता, लेकिन पिछला डेट कर दिया। बिहार इतना देश में बिहार पिछड़ा हुआ, दुनिया में भारत पिछड़ा हुआ है, फिर भी हमारे देश को नाकामियों को छिपाना चाहता है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं है, बहुत आगे है। इधर ही तो बोले कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है, कोरोना का प्रभाव पड़ा है। इधर ही तो बोले है, फिर पलट गए। आप बहुत बार पलटते हैं। जब देश के लोग अपने ही नागरिकों पर जुल्म करना होता है, वोट बैंक की राजनीति में ऐसा ही होता है। आपके वेशभूषा से तो नहीं लगता है कि आप इतना जानकार हैं, मतलब क्यों ऐसा रह रहा है? केवल जानकार आदमी ही थोड़ो देश का नागरिक हो सकता है। हर कोई देश का नागरिक, एक अनपढ़ आदमी भी नागरिक हो सकता है। कालिदास भी देश का नागरिक था। अच्छा खासा आपका जानकार है, लेकिन वेशभूषा आपका नहीं। बिना जानकार होते हुए भी देश का नागरिक हो सकता है। नागरिक, अगर हमको भूख लगे तो फुटपाथ पे रहते हैं, लेकिन ये जानकारी आपको मिलती कहाँ से, ये पूछ रहे हैं? जानकारी हमारे पास जो हमारे साथ जो बीतता है, वो हमारे देश को बहुत सारे लोग लूट रहा है, आज भी लूट रहा है। इस देश में कई तरह की, अगर राष्ट्रीयता की बात करती है तो इस देश में राष्ट्रीयता अभी आया भी नहीं, और राष्ट्रीयता था भी,
पेपर कहाँ से लिया है? पेपर कहाँ से? हाँ, पेपर तो कहीं ले लिया, पेपर ले लिया कहीं 4 रुपया में बिका है। रोज खरीदते हैं? हाँ, खरीद लेते हैं, पैसा होता तो मन नहीं लगता, चूँकि हम नशा के खिलाफ नशा वशा नहीं करते तो हम अखबार ही पढ़ लेते कहाँ से हैं, मन लाते नहीं हैं? लगा। हाँ, पैसे वैसे कहाँ से लाते हैं? जैसे तैसे ला लेते हैं, कहीं कहीं ले लेते, खो काम किए, कहीं होटल में काम किया, नहीं हमको मिला, हमको हम गुलाम बना लेना चाहता है। भीख नहीं ना मांगते हैं? हाँ, भीख मांगते इस देश में भीख मांगना को भीख मांगना तो मजबूरी है, लेकिन भीख मांगना गलत है भी है। आप और क्या करते हैं ये पूछ रहे हैं हम। कुछ भी नहीं करते, हम शान के साथ जिंदगी जीना चाहता है। और देश में बहुत सा मौलिक अधिकारों को हनन किया गया है। बड़े लोगों का सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं होता, छोटे लोगों का भी मौलिक अधिकार होता है। चलिए, इनके लाइफ के बारे में तो अच्छा खासा मालूम नहीं चला, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं और जानकारी भी इनको अच्छा खासा है। लेकिन इनके बारे में हम जानने की कोशिश किया तो अच्छा खासा कुछ मालूमात नहीं चला। आपको वीडियो देख कैसा लगा? क्योंकि देश में बेरोजगारी और गरीबों के साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं।